गुरु द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। कई वर्ष बीतने के बाद भी उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। तब गुरु द्रोणाचार्य ने हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में, जहां तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में स्वयंभू तपेश्वर नामक शिवलिंग है, वहां पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से भोलेनाथ शिव जी की आराधना प्रारंभ की। गुरु द्रोणाचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने वरदान स्वरूप शिव जी के समक्ष उनके अंश से उत्पन्न एक अजर अमर पुत्र की मांग की। इस पर आशुतोष शिव जी ने कहा, मैं तुम्हें मेरे अंश से उत्पन्न पुत्र प्राप्ति का वरदान दे सकता हूँ, परंतु उस पुत्र को अमरता का वरदान नहीं दे सकता। उसके बदले समुद्र मंथन से मुझे जो दिव्य रुद्रमणि प्राप्त हुई है, वह मणि तुम्हारे होने वाले पुत्र के मस्तक पर जन्म से ही रहेगी, जो कि उसे दैत्य, दानव, देवी, देवता, नाग, पशु, रोग व्याधि से निर्भय रखेगी, बुढ़ापा, भूख प्यास और थकान से भी बचाएगी। यहाँ तक कि किसी भी अस्त्र या शस्त्र से घाव होने पर या किसी भी तरह से चोट लगने पर वह घाव तुरंत भर जाएगा। अजर अमर अवस्था के यही सब लक्षण होते हैं, जो इस मणि द्वारा तुम्हारे होने वाले पुत्र को प्राप्त होंगे। जब तक यह मणि तुम्हारे पुत्र के मस्तक पर रहेगी, तब तक वह अजर अमर रहेगा। भगवान शिव जी के वरदान को गुरु द्रोणाचार्य ने मान्य किया। 1 वर्ष के भीतर ही गुरु द्रोणाचार्य पिता बने। उनकी पत्नी कृपि ने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो जन्म से ही अपने मस्तक पर दिव्य रुद्रमणि धारण किए हुए था। रुद्रमणि को मस्तक पर धारण करने के कारण उस मणि का नाम शिरोमणि पड़ा। जन्म लेते ही उस बालक के कंठ से रोने की बजाय घोड़े की तरह हिनहिनाते हुए स्वर निकला। इस वजह से उस बालक का नाम गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा रखा। अश्वत्थामा का अर्थ होता है घोड़े की तरह फुर्तीला। कुछ वर्ष बीतने के बाद पितामह भीष्म के कहने पर गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी। उन्हीं के साथ अश्वत्थामा ने भी शिक्षा ग्रहण कर ली। इसी बीच अश्वत्थामा की दुर्योधन से घनिष्ठ मित्रता हो गई। अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या की कुशलता से गुरु द्रोणाचार्य के मन में प्रिय शिष्य होने का स्थान प्राप्त कर लिया। इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ साथ अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया। इस ज्ञान को अर्जुन ने पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया, परंतु अश्वत्थामा का ज्ञान ब्रह्मास्त्र का प्रयोग और उसकी दिशा बदलने तक ही सीमित रहा, क्योंकि जब गुरु द्रोणाचार्य छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को फिर से लौट आने की विद्या सिखा रहे थे, तब अश्वत्थामा का ध्यान विचलित हो गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों से पूछा कि ब्रह्मास्त्र के सभी प्रयोग तुम्हें समझ आए या नहीं, इस पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र के सभी प्रयोग समझ में आ गए ऐसी हामी भर दी, परंतु अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र के सभी प्रयोग समझ न आने पर भी हामी भर दी। क्योंकि अर्जुन के सामने ब्रह्मास्त्र के सभी प्रयोग समझ में नहीं आए, यह बात अपने पिता से कहने में अश्वत्थामा को संकोच हो रहा था। इसलिए अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र ज्ञान अधूरा रह गया। कुछ वर्षों बाद कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूर्ण हो गई। शिक्षा पूर्ण होते ही गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को महाराज द्रुपद पर आक्रमण करने के लिए कहा। इस युद्ध में अर्जुन ने वीरता दिखाते हुए महाराज द्रुपद को बंदी बनाकर उनका पांचाल राज्य जीत लिया। गुरु द्रोणाचार्य ने आधा पांचाल राज्य द्रुपद को दान स्वरूप भेंट कर दिया और बचे आधे पांचाल राज्य पर महाराज के रूप में अश्वत्थामा को विराजमान कर दिया। सम्राट युधिष्ठिर ने दुर्योधन और शकुनी के साथ चौसर खेल का जुआ खेला, जिसमें सम्राट युधिष्ठिर अपनी पूरी संपत्ति, राज्य इंद्रप्रस्थ, अपने चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को हार गए। उसके साथ साथ द्रौपदी को भी चौसर के जुए में हार गए। उसके बाद दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी के बालों को पकड़कर द्रौपदी को घसीटते हुए भरी राज्य सभा में लाया था। दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी वस्त्र हरण का भी आदेश दिया था। इसका विरोध करने के बजाय अश्वत्थामा ने द्रौपदी को यह कहकर अपमानित किया कि जो 5 पुरुषों से संबंध रखती है, ऐसी चरित्रहीन स्त्री को मुझे मेरी बहन कहते हुए लज्जा आ रही है। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य द्रौपदी के पिता द्रुपद को अपना बंधु मानते थे। इसी कारण द्रौपदी रिश्ते में अश्वत्थामा की बहन लगती थी। इस तरह एक लाचार स्त्री को भरी राज्य सभा में अपमानित करना बहुत ही बड़ा घृणित कार्य है। यह पाप अश्वत्थामा से हुआ था। मामा शकुनी की सलाह से दुर्योधन ने द्रौपदी सहित 5 पांडवों को देश निकाला कर दिया था। 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगने पर ही पांडवों को अपना राज्य वापस मिलेगा, ऐसा दंड सुनाया गया था। पांडवों ने यह शर्त भी पूरी कर ली। 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगने के बाद पांडवों ने दुर्योधन के समक्ष अपना साम्राज्य वापस करने की मांग रखी, परंतु दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ का साम्राज्य युधिष्ठिर को लौटाने से इनकार कर दिया।
अधर्म का साम्राज्य मिटाने के लिए और अपना अधिकार पुनः प्राप्त करने के लिए पांडवों ने महाभारत युद्ध की घोषणा कर दी। दुर्योधन का घनिष्ठ मित्र होने के कारण अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया। पुत्र मोह के कारण गुरु द्रोणाचार्य को भी पांडवों के विरुद्ध कौरव पक्ष से युद्ध करना पड़ा। इस महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने घटोत्कच पुत्र अश्वत्थामा का वध किया। इसके अतिरिक्त अश्वत्थामा ने द्रुपद कुमार, शत्रुंजय, बलानिक, जयानिक, जयाश्व तथा राजा श्रुताहु का वध कर दिया। साथ ही साथ कुंती भोज के 10 पुत्रों का भी वध कर दिया। भगवान शिव के रुद्रमणि को जम से ही अपने मस्तक पर धारण कर अश्वत्थामा अमर और अजय योद्धा बन गया था। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने ही बंधुस्मान मित्र द्रुपद का वध कर दिया। अश्वत्थामा और गुरु द्रोणाचार्य की इस जोड़ी ने महाभारत युद्ध में पांडव सेना को तितर-बितर कर दिया। महाभारत युद्ध में जितने वीर योद्धाओं का वध अश्वत्थामा ने किया है, उतने वीर योद्धाओं का वध तो अंगराज कर्ण, अर्जुन और पितामह भीष्म ने भी नहीं किया है। पांडव सेना की पराजय देखकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कूटनीति अपनाने का परामर्श दिया। कूटनीति के अनुसार शक्तिशाली भीम ने अपनी गदा से अश्वत्थामा नामक हाथी के मस्तक पर एक भीषण प्रहार किया, जिसमें अश्वत्थामा हाथी की मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर ने भीम की खून से सनी गदा को दिखाकर गुरु द्रोणाचार्य से कहा, अश्वत्थामा मारा गया है, परंतु गज। भगवान श्री कृष्ण के पांचजन्य शंख को बजाने से आखिर के परंतु गज यह शब्द गुरु द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं दिए। अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए। संधि का लाभ उठाकर धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का शिरच्छेद कर दिया। अश्वत्थामा ने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य के निर्मम वध का प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया, जिसके समक्ष पांडवों ने और उनकी सेना ने शस्त्र समर्पित कर अपने प्राण बचाए। युद्ध के अंतिम समय में अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न का अश्वत्थामा ने वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने छल से निहत्थे कर्ण का अर्जुन द्वारा वध करवाया। भगवान श्री कृष्ण के ही परामर्श से भीम ने अपनी गदा के भीषण प्रहार से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था। मरते हुए दुर्योधन को अश्वत्थामा ने वचन दिया, जिस तरह पांडवों ने सभी को छल से मारा है, उसी तरह मैं भी पांडवों का छल से वध कर दूंगा। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए अश्वत्थामा ने कृपाचार्य और कृतवर्मा की सहायता से रात ही में पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। वहां निद्रासन्न पांडव पुत्रों को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने उनकी हत्या कर दी। इस घटना को लेकर द्रौपदी बहुत ही दुखी हो गई, परंतु फिर भी द्रौपदी ने पांडवों को अश्वत्थामा का वध न करने की सलाह दी। सिर्फ अश्वत्थामा के मस्तक से वह दिव्य मणि निकाल लो, जिससे वह शक्तिहीन हो जाएगा, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने अश्वत्थामा को ढूंढ कर निकाला। पांडव जीवित हैं, यह देखकर अश्वत्थामा को आश्चर्य का झटका लगा। पांडवों का वध करने के उद्देश्य से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। ब्रह्मास्त्र प्रकट होने पर उसे पांडवों पर छोड़ दिया। यहाँ अर्जुन ने भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रति उत्तर में ब्रह्मास्त्र चलाया। उन दोनों अस्त्रों को ऋषि व्यास ने अपनी योग शक्ति से रोके रखा। दोनों अस्त्र आपस में टकराए तो पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर ऋषि व्यास जी ने दोनों को अपना अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। ऋषि व्यास जी की आज्ञानुसार अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लौटाने की विधि पता नहीं थी। इसके निदान हेतु ऋषि व्यास जी ने अश्वत्थामा से ब्रह्मास्त्र को निर्जन स्थान में मोड़ने को कहा, परंतु अपने छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र को अश्वत्थामा ने पांडवों का वंश समाप्त करने के उद्देश्य से पांडवों की बहू उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में जा लगा, जिस कारण उत्तरा मूर्छित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से मोर पंख उत्तरा के गर्भ में समाहित कर उत्तरा के गर्भ में पल रहे भ्रू की रक्षा की। बड़े ही क्रोध से भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा, तुमने हिरण्यकश्यप से भी बढ़कर घोर पाप किया है, इसलिए मैं श्री कृष्ण तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे मस्तक पर जो मणि है, उस मणि के निकलने से जो घाव होगा वो कभी ठीक नहीं होगा। तुम्हारे घाव से सदा दुर्गंध आएगी, जिस कारण तुम्हारे समीप कोई भी नहीं आएगा। जब तक पृथ्वी पर जीव सृष्टि है, तब तक भूख प्यास के मारे तुम यहाँ वहाँ जंगलों में भटकते रहोगे। तुम मृत्यु मांगोगे, फिर भी तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह श्राप देकर अर्जुन को अश्वत्थामा के मस्तक से उस दिव्य मणि को उखाड़ने को कहा। भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक से वह दिव्य मणि उखाड़कर निकाल ली। मणि उखाड़ते ही अश्वत्थामा के मस्तक पर एक गहरा घाव हो गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और पांडव अश्वत्थामा को तड़पता हुआ छोड़कर वहां से निकल गए। अर्जुन ने वह दिव्य मणि द्रौपदी को दे दी।
वहीं दिव्य मणि द्रौपदी ने युधिष्ठिर को सौंप दी। युधिष्ठिर ने उस दिव्य मणि को अपने मुकुट में धारण किया। उस दिव्य मणि को धारण करने के बाद युधिष्ठिर को भी भूख प्यास नहीं सताती थी, कभी थकान महसूस नहीं होती थी। धीरे धीरे युधिष्ठिर का शरीर और भी सुंदर और सुदृढ़ दिखने लगा। महाभारत युद्ध के बाद सम्राट युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर 36 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद हस्तिनापुर का सिंहासन अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंपकर युधिष्ठिर अपने चारों भाई और द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को चले गए। हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में स्वर्ग के द्वार की ओर पांचों पांडव और द्रौपदी बढ़ रहे थे। सबसे पहले बहुत अधिक थक जाने के कारण द्रौपदी की मृत्यु हो गई। उसके बाद नकुल और सहदेव की मृत्यु हो गई। ऊंचे पहाड़ से गिरने के कारण अर्जुन भी चल बसे। भीम की भी हिमनगों में दबकर मृत्यु हो गई। परंतु युधिष्ठिर अकेले स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे। उसका कारण था अश्वत्थामा की वो दिव्य मणि जो युधिष्ठिर के पास थी। युधिष्ठिर के पास वह दिव्य मणि होने से उन्हें भूख प्यास ने नहीं सताया और न ही उन्हें थकान का अनुभव हुआ। उस दिव्य मणि ने हर तरह से युधिष्ठिर की रक्षा की, जिस कारण युधिष्ठिर अकेले ही स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे। भगवान शिव के उसी रुद्रमणि ने जो अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म से ही थी, उसी दिव्य मणि को युधिष्ठिर ने धारण कर स्वर्ग में सशरीर प्रस्थान किया और अमर हो गए। और यहाँ अश्वत्थामा आज भी भूखे प्यासे, बुढ़ापे और रोग व्याधि से ग्रस्त वन वन भटक रहे हैं। अगर यह जानकारी आपको पहले से थी तो कमेंट में हाँ लिखें। अगर नहीं थी तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही अनसुने रहस्य को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। धन्यवाद।